The Purple Dragon. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो इन पर्पल ड्रैग्स ऑफ EST। सो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ अपनी वॉर डे 3 शेयर करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हम आपके साथ पिछली बैटल डे 1 यानी वॉर 1 आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके अंदर हमारा बैटल डे बहुत ही मस्त गया था। 15 स्टार्स के अंदर हमने एनिमी बेसिस का 15 अटैक्स के अंदर हमने एनिमी बेसिस के ऊपर 42 स्टार स्कोर किए, कचरा बना के रख दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड नंबर 2 की वॉर में हमने क्या किया था, हाँ, 14 अटेम्प्ट्स के अंदर हमने 21 स्टार उठाए थे। ये बीडी क्लैन के साथ हुआ था, जो उस वक्त पर नंबर 5 पे खड़े हुए थे, ठीक है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना बैटल डे कह रहा हूँ, सॉरी, अपनी वॉर 3। इसका आउटकम तो इतना कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल थी। ये सबसे टफ क्लैन है अभी तक, जितने पूरे हमारे इसके अंदर 7 क्लैंस के अंदर, 8 क्लैंस के अंदर सबसे टफ क्लैन ये है, क्योंकि इसके पास 2 टाउन 14 के बेसिस हैं, जिनके ऊपर और हैं भी अच्छी खासी तगड़ी बेसिस। मैं आपको स्काउट करके दिखा देता हूँ। नंबर 1 का बेस ये भाई, नंबर 13 मैक्स है इसके पास, और 14 भी इसने स्कैटर जो है दोनों लेवल 3 के कर लिए हुए हैं, एंड आर्टिलरी भी इसके पास लेवल 5 की खड़ी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा तगड़ा बेस है। और ये वो क्लैन है कि जिसने बाकियों को ऊपर नीचे किया, मतलब इस क्लैन के साथ की वॉर हुई है। अगर उस क्लैन ने अच्छा परफॉर्म किया इसके अगेंस्ट, मतलब अराउंड अबाउट 15 to 20 स्टार स्कोर कर लिए, तो भाई साहब उसकी बहुत अच्छी एवरेज है और वो CWL में ऊपर रहेगा। अब मैं आपके साथ इसका वो दिखा देता हूँ, ये आपको मैं पूरा एनालिसिस करके दिखा देता हूँ इस क्लैन के साथ, कि ये जो क्लैन रहा है हमारे पास, ये अरबिक क्लैन है, उम्मुशिबाब G2, यस, ये अरबिक क्लैन है। और मैं आपको उसकी वो दिखा देता हूँ राउंड्स। पहला इसने ब्लैक वॉरियर के साथ राउंड खेला, जिसमें इसने कोई स्टार स्कोर नहीं किए। दूसरा इसने किंग के साथ खेला, जिसमें इसमें किंग सिर्फ 4 स्टार स्कोर किए। थर्ड मैच इसका अभी तक हमारे साथ हुआ, जिसमें हमने 17 स्टार इसके साथ स्कोर किए। और उससे अगला जो अरेबिक क्लैन है, ये इसका मैच हुआ कंपनी अल्फा के साथ, इस अरेबिक क्लैन का, जिसमें उसने 4 स्टार स्कोर किए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसने हमारे अगेंस्ट स्टार्स जो है वो स्कोर किए हैं, और हमने भी बहुत, मतलब सारे क्लैंस की निस्बत हमने भी सबसे ज़्यादा स्टार्स इस क्लैन के अगेंस्ट जो है वो स्कोर किए हैं। अब जो इसके आखिरी 2 मैच हैं BD क्लैन और BDTI के साथ, वो दोनों टफ हैं, वो दोनों डिसाइडिंग मैचेस होंगे। अगर BDTI वहाँ पर हमसे लीड ले जाती है तो टॉप पोजीशन में BDTI आ जाएगी, एंड सेकंड पे हमारा अंडरवुड BC। और अगर हमने परफॉर्म अच्छा करते रहे अगले के 3-4 वॉर्स में, तो भाई साहब पहली पोजीशन से कोई भी हमें पीछे नहीं लेके जा सकता। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वॉर नंबर 3 शेयर करेंगे, और उसमें जो हमने कोई डोप किस्म के अटैक्स किए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम अटैक देखेंगे नंबर 1 की बेस के ऊपर, तो नहीं देखेंगे क्योंकि वो परसेंटेज अटैक था। डिस्ट्रक्शन हमारी थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए हमने ज़रा परसेंटेज कवर करने के लिए अपर बेसिस पे लोअर आईडी से अटैक किया। ये सबसे बेस्ट वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी तो नहीं, स्ट्रेटजी कह रहे हैं आप, कि अगर आपके पास लोअर टाउन हॉल्स आपकी CWL में खड़े हुए हैं एंड एनिमी के हायर टाउन हॉल्स आ गए, तो आपने ये नहीं समझना कि 1-2 स्टार्स के लिए क्या करना है, आपने ऊपर के लिए बेसिस पे अटैक करना है। जितने परसेंट भी आप उठाएंगे वो आपके डिस्ट्रक्शन में ऐड हो जाएगा। इस तरह देखें, यहाँ पर हमारी डिस्ट्रक्शन फिलहाल चल रही है 4739 की, ठीक है, और एनिमी के 4607। तो अब यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर स्टार्स दोनों के सेम हो जाते हैं तो हम डिस्ट्रक्शन की सेंस के ऊपर जो है ना, उस पर हम हमारी टॉप पोजीशन रहेगी। तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने इसको जहन में रखना। ये नहीं समझना कि छोटी बेसिस से बड़ी बेस पर अटैक करने का फ़ायदा क्या, स्टार वैसे नहीं मिल रहा, तो डिस्ट्रक्शन ऐड हो जाती है आपके उसमें, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन का खास ख्याल रखना, उसकी बेसिस के ऊपर भी पोजीशन अप डाउन हो जाती है, बाज़ों का स्टार सेम हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर 4 का अटैक आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 ड्रैकन फ्रॉम अंडरवुड BC ने अटैक किया है नंबर 4 की बेस के ऊपर, जो कि टाउन हॉल 13 है, तकरीबन मैक्स है वॉल्स के अलावा। तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैस लालो विद ब्लिम्फ। लेट्स सी ये क्या हासिल करते हैं यहाँ से। यहाँ पर कुछ बलून डालें जिससे कि बॉम्ब ट्रिगर हो जाए। लावा के पीछे ब्लिम्प आ चुकी है, ब्लिम्प को बहुत अच्छा अंदर स्नीक करवा दिया है। एनिमी CC के ऊपर ब्लिम्प को खोलेंगे, इनविजी डाल दिया, एंड यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सुपर एक्सेस दिया इन्होंने अपने CC में, डबल क्लोन आ गया, रेज आ गया, एंड इनकी दूसरी इनवी आ गई, सॉरी थर्ड इनवी आ गई, एंड ये इनकी 4th इनवी। 12% की वैल्यू इन्होंने घूप लिया यहाँ से, एंड रिमेनिंग 2 इनवी एक और यूज़ कर लिया। टाउन हॉल मिलेगा इनको जी, टाउन हॉल इन्होंने सिक्योर कर लिया,
एंड लास्ट इनवी डाल के इन्होंने यहाँ से 24% की वैल्यू निकाली। क्या तो मस्त 26%। एंड एनिमी आरसी भी डाउन हो गई है। क्या तो इन्होंने वैल्यू यहाँ से निकाली है। ठीक है, 3 o'clock से लालू शुरू किए हैं। लावा छोड़ के कुछ बलून्स, पीछे किंग एंड क्वीन फॉर क्लीन अप। और ये लावा साहब तो किधर हो ही जा रहे हैं। ऊपर से 2-4 बलून डाले हैं ताकि क्लीन अप हो जाए। यहाँ पर एक लावा फट चुका है। मेन लावा जो यहाँ से शुरू किया है 9 o'clock की साइड से बुड्ढा आ चुका है। एंड यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, आरसी मस्त काम कर रही है। पीछे से साइड पे 2 बलून डाले हैं स्नाइपर, ये स्नाइपर कह रहा हूँ, आश्टा व स्नाइप करने के लिए। एंड रिमेनिंग बलून साइड से क्लीन अप के लिए डाले हैं। पीछे से क्वीन और किंग ने मस्त काम कर दिया है। एंड यहाँ पर इन सिंगल इन्फर्नो क्वीन पर लॉक होकर क्वीन एबिलिटी यूज़ कर ली है। एंड ऊपर से वार्डन एबिलिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। यस, वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लिया। वार्डन एबिलिटी के अंदर मैक्सिमम बलून्स को सर्वाइव करवा लिया है। आरसी भी सर्वाइविंग है। एंड एनिमी आचर क्वीन को उसने डाउन कर लिया है। एंड पे आरसी एबिलिटी के साथ वैल्यू खींची है। एंड यहाँ पर एनिमी किंग आरसी पर लॉक हो चुका है, उसको डेड कर देगा यहाँ पर। आई नो, मैंने अटैक लाइव देखा था। ऊपर की साइड पे कुछ लावा पप्स हैं, वो काम कर रहे हैं अपना क्लीनअप का। अच्छा, इसमें ना एक मिस्टेक ये है कि 1-2 बलून काम करके आपको विजिट और मिनियंस वगैरह उठाने, ताकि क्लीनअप की जो बिल्डिंग है ना, कचरा मचरा ये वो हो जाए, क्या कहते हैं, ट्रिगर हो जाए। क्योंकि अगर ये ना हम यहाँ पर हो तो 1-2% के साथ तो आपका 3 स्टार रह जाता है। लेट्स सी इसको फोर्स में देखेंगे और एंड तक जाएगा अटैक। यहाँ से पूरी आर्मी जो है ना साइड से घूमती हुई है। ठीक है, ये तकरीबन आखिरी के 5-6 सेकंड के अंदर अटैक कंप्लीट हुआ था। आई नो, बिल्कुल लग रहा था कि टाइम फेल है, बट फॉर्चुनेटली आखिरी 2-4 सेकंड में कवर अप हो गया था। तक हम देखेंगे बिलाली का। बिलाली ने किया नंबर 3 की बेस के ऊपर, नंबर 3 की बेस के ऊपर नहीं, बिलाली ने किया है नंबर 9 की बेस के ऊपर। लेट्स सी करते हैं यहाँ पर। बिलाली टाउन हॉल 12 का बेस है। बेस लोड काफ़ी तगड़ा लगाया है बंदे ने, 2-2 सिंगल लगाए हुए हैं। एंड क्वीन एंड इसका बुड्ढा लेवल 22 और 54 का। लेट्स सी, आशर क्वीन अप्लाई करिए 3 o'clock से। ऊपर से एक बेबी ड्रैगन फनल के लिए कोकोलून डाला है, जो कि ट्रिगर इन हुआ और क्लीनर ट्रूप्स के साथ ही फनल करते हैं। क्या तो भाई साहब लेजेंडरी अटैक कर रही है। वॉल ब्रेक आ चुके हैं, क्वीन को पुश करेंगे अंदर की साइड पे। क्या यहाँ से टाउन हॉल मिल सकेगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि क्वीन यहाँ से बाहर निकलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। एंड 9 o'clock की साइड से इन्होंने किंग एंड सीज डाल दी है। बट क्या मतलब किस साइड से बेस को करना चाहने को समझ नहीं आ रही। मतलब 3 o'clock से क्वीन डाली है, 9 o'clock से किंग डाला है। एंड सीज को भी फास्ट, एंड वार्डन भी इन्होंने यहीं पर यूज़ कर दिया। माइनर्स तो किसी और साइड से डाल लिए हैं। एंड चलो क्वीन ने टाउन हॉल निकाल लिया। माइनर कह रहा हूँ, बुड्ढे की एबिलिटी ट्रिगर हो चुकी है, सिंगल ने धर लिया था। एंड माइनर्स एंड हॉब्स 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। पीछे से यार क्या तो नूब अटैक कर रहे हैं भाई साहब। हाइब्रिड, इसको मुझे ट्रेन करना पड़ेगा इस बंदे को या बिलाली को। बहुत ही यार इतनी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं भाई साहब। आर्मी का प्रॉपर पास बनाते हैं हाइब्रिड के अंदर, एंड उसको एक साइड से चलाते हैं। एंड वार्डन आता है मेन आर्मी के साथ हमेशा। ये कौन सा स्टाइल है? कहीं से बॉलर्स आ रहे हैं, कहीं से माइनर्स आ रहे हैं, कहीं से हॉग्स आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। स्वैग ऐसे मारा, इस डाउन 4 के ऊपर अटैक कर रहे हैं। कोई ना, यहाँ पर ये कितनी और जितनी भी वैल्यू खींच लें बड़ी बात है। यहाँ पर 92% की वैल्यू खींच लेंगे, बट कोई रीडिंग से टाइम फेल हो गया होगा एंड पे जाके, क्योंकि डिफेंसेस तो कुछ बची नहीं है। बट क्वीन वॉल तोड़ने में देर लगा दी है, और वही हुआ यहाँ पर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अटैक। बहुत ही गंदा फेल किया है इन्होंने तो भाई साहब। नंबर 6 के ऊपर किया नंबर 3 थंडरबोल्ट ने। लेट्स सी थंडरबोल्ट ने यहाँ पर क्या किया। टाउन हॉल 13 का बेस है। 2 स्कैटर लगे हुए हैं इसके पास, बाकी तो तकरीबन 12 का ही बेस है, इतना कुछ खास नहीं है। एक्सपोज थोड़ी सी बंदे की अपग्रेडेड है इस साइड वाली। लेट्स सी, क्वीन ऊपर से आ चुकी है, बेबी ड्रैगन के साथ ये फनल कर रहे हैं। डबल बेबी ड्रैग यूज़ किया है इन्होंने ताकि फनल प्रॉपर हो सके। वॉल ब्रेक परफेक्ट आ गए हैं। यहाँ से क्वीन इन साइड आ गई, क्वीन अंदर आ गई। एंड यहाँ पर रेड बॉम्ब एक ट्रिगर हो चुके हैं। लेट्स सी यहाँ पर ये क्वीन से कितनी वैल्यू खींच सकते हैं। यहाँ पर एक और वॉल ब्रेक देंगे ताकि क्वीन अंदर टाउन हॉल पर जाए। बिल्कुल वॉल ब्रेक को, ओ भाई साहब मोटर ने सीधा लैंड किया वॉल ब्रेक के ऊपर। अब क्वीन घूमेगी या ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे? नीचे की साइड पे। क्वीन यहाँ से नीचे की साइड पर घूमेगी। एंड यहाँ पर से इनको SD एंड किंग शुरू करना पड़ेगा एनिमी क्वीन साइड से, मतलब 6 o'clock की साइड पर।
यहाँ पर इन्होंने एक विजिट और बेबी ड्रैग डाला ताकि क्वीन वॉल से बाहर स्टेप कर दे। जैसे क्वीन ने वॉल से बाहर स्टेप किया, किंग एंड इन्होंने एसिड डाल दी अपनी, किंग को यहाँ पर खा जाएगी भाई साहब, एनिमी क्वीन खा गई। क्वीन वहाँ से मस्त वैली खींच ली, पीछे से माइनर इनके आ चुके हैं, हॉक साइड डिप्लॉय कर दिए, सिंगल माइनर पर सेट, सिंगल जो है वो क्वीन पर सेट हो चुका है। रेज डाल के क्वीन को वहाँ पर सर्वाइव करवाएंगे। सक्सेसफुली सिंगल डाउन हो गया, आर्टिलरी ओपन हो चुकी है, मेन आर्मी के ऊपर लॉक्ड है आर्टिलरी 2 हॉक से ऊपर। नाइस रेस स्पेल बाय द वे एंड सारी आर्मी ने कोर में पुश करवा दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी वार्डन एबिलिटी कहाँ पर यूज़ करेंगे। एक हील आ गया यहाँ पर, एनिमी किंग मस्त पड़ा हुआ है अपनी आर्मी के पीछे, कोई ना चकरा दिया एनिमी किंग को उधर ही। सीसी के हॉक्स आ चुके हैं डायरेक्ट टाउन हॉल कंपार्टमेंट में। यहाँ पर उन्होंने एक रेज और एक हील स्पेल यूज़ किया है सिर्फ सीसी के हॉक्स को सर्वाइव करने के लिए, जो कि अच्छा डिसीजन था। अदरवाइज टाउन हॉल 13 का गीगा इन्फर्नो बहुत ज़्यादा मसला करता है। लेट्स सी, एक इनविन के पास बची है और एक इनके पास पॉइजन बची है। यहाँ पर पॉइजन यूज़ कर देना चाहिए क्योंकि ये नहीं, पॉइजन यहाँ पर यूज़ नहीं की, पॉइजन ने यूज़ की है आरसी के ऊपर। बहुत आला, ठीक है, बिल्कुल सही है। आर्मी जो है विजर्ड बाहर से क्लियर करते जा रहे हैं एंड माइनस अंदर घूम रहे हैं बेस के। 2 टेस्ला बच्चे हैं अंदर जो कि बहुत ज़्यादा मसला कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं भाई साहब। और यहाँ पर तो स्कैटर तो सारे हॉक्स ही खा गया भाई, किधर गए हॉक्स कुछ समझ नहीं है। एंड दिस वार्डन इज ऑल्सो डेड। ये अटैक भी मैंने लाइव देखा था और ये भी आखिरी 2 या 1 सेकंड में जाके कंप्लीट हुआ था। हाँ याद आ गया मुझे, ये भी आखिरी 1 सेकंड में जाकर कंप्लीट हुआ था। यहाँ पर सिर्फ क्वीन और एक हीलर बचता है, बाकी सब ऑल डेड हो जाएगा। यहाँ पर एक बार 4x में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टॉर्नेडो ने इनको धर लिया एंड यहाँ पर क्वीन ने आखिरी के सेकंड के अंदर ये सिंगल हिडन टेस्ला टेक आउट कर लिया। यहाँ पर तो थंडरबोल्ट ने तकरीबन अच्छा अटैक कर लिया, लेकिन टाउन हॉल 12 से अटैक किया तो एग्जीक्यूशन सही थी, बट एंड पे ट्रूप्स गायब से हो गए। बिलाली का अटैक हमने देख लिया, नूब फेल अटैक एंड डिस्ट्रॉय का अटैक हम देखेंगे 50% इन्होंने किया है टाउन हॉल 11 से 12 के ऊपर। सो ये कौन सी आर्मी है भाई साहब, 4 अर्थक्वेक, 3 एनवी फ्रीज एंड 4 स्केलेटन। लेट्स सी, 2 गोलू आ चुके हैं पीछे से क्लीन अप के लिए विजर्ड, ताकि सारी आर्मी कोर में पुश करें। ये इस आर्मी का मेन फंडा ये है कि आपको इसको पूरा कोर के अंदर घुसेड़ देना होता है। सक्सेसफुली आर्मी कोर के अंदर घुसेड़ दिया, लेकिन अगली की वॉल नहीं तोड़ी, जिससे आर्मी भाई साहब बिखर जाएगी लेफ्ट राइट। सो कैली थोड़ा सा इनसे लेट हो गया है, ये फ्रीज यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं थी। यस, देख लो भाई साहब, 2 पैक उधर को निकल गए, बाकी आर्मी इधर को निकल आई है। लेट्स सी कहाँ तक खींच सकते हैं। टाउन हॉल इनको मिला कोई नहीं है, आर्मी साइड से घूम गई है पूरी एंड डिफेंसेस एक्सपो घोप घोप के मार रहे सारों को, सारे बॉलर्स को, उधर गोलम्स को एक्सपो ने वहीं ख़त्म कर दिया। एंड यहाँ पर इनका ये अटैक गंदे वाला फील हो जाता है। कम 2 स्टार इजीली टेक ये कर सकते थे अगर सीज मशीन को डायरेक्ट ब्लिम्प लेके डालते, ब्लिम्प में ये ले लेते अपने पास लून्स, तो टाउन हॉल का 1 स्टार उनको फ्री में मिल जाता। नंबर 13 के ऊपर अटैक किया है नंबर 4 माइकी ने। लेट्स सी, माइकी कौन सी आर्मी यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड आर्मी, ठीक हो गया। हाइब्रिड आर्मी 6 हीलर्स के साथ। बेसिकली हमारे क्लैन मेंबर्स के हाइब्रिड इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि इनके हीरोज़ के लेवल आप खुद देख लें। 42 लेवल की क्वीन के साथ भाई साहब हाइब्रिड कर रहे हैं। टाउन हॉल 11 के तकरीबन मैक्स बेस है, जिसके ऊपर वॉल्स आप देख लें। फनल तो अच्छी कर ली है, क्वीन को अंदर पुश करेंगे। यहाँ पर एक रेस स्पेल के साथ 2 वॉल ब्रेक उतारेंगे, बहुत आला। जाइंट बॉम्ब के अंदर वॉल ब्रेक पकड़ेंगे एंड सेकंड वॉल ब्रेक जो इन्होंने डिप्लॉय किए वो थोड़ा सा बाहर को निकल गए हैं। लेट्स सी, यहाँ से क्वीन ये कंपार्टमेंट निकाल तो लेगी, मल्टी शल्टी वगैरह। एक विजर डिप्लॉय किया है, कोकोलून अपना मस्त काम कर रहे हैं, आगे तक चला गया है। इसका मतलब यहाँ पर कोई वो ट्रैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आशा टावर जो है वो इस पर यहाँ लॉक हो गया है हीलर्स के ऊपर, जिसको डिफेंड करने के लिए एक लून डाला था जो कि बाहर टेस्ला की तरफ ट्रिगर हो गया। एक फ्री स्पेल डाल के हीलर्स को वहाँ से बचाना चाहेंगे एंड आई थिंक सक्सेसफुली नहीं, हीलर एक टेक डाउन हो ही गई इन द एंड। तो डायरेक्टली चली गई है आर्टिलरी के ऊपर एंड यहाँ से होपफुल आर्टिलरी डाउनलोड कह रहा हूँ, डाउन हो जाएगी। यस, आर्टिलरी डाउन हो गई है एंड किंग भाई साहब नाइस रेस स्पेल बाय द वे। लेट्स सी बॉलर यहाँ से क्या ही वैल्यू उठा गई भाई साहब, खास वैल्यू तो नहीं मिली।
मेन आर्मी कहाँ से आएगी ये देखना पड़ेगा। क्वीन को सर्वाइव करवा लिया है। आई थिंक 3 o'clock से मेन आर्मी सारी की सारी डिप्लॉय करेंगे, सर्कल में घुमाएंगे इस तरह राइट साइड से। यस, सारी आदमी वहीं से आई है। सिंगल जो है लॉक हो चुका, क्वीन एबिलिटी लूज हो गई यहाँ पर इनसे, एंड सिंगल अभी भी नहीं छोड़ेगा, पकड़ लेगा। सिंगल ने फिर से क्वीन को पकड़ लिया। वार्डन की एबिलिटी ज़बरदस्ती इनको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी क्वीन को बचाने के लिए। रॉन्ग डिसीजन, वेरी रॉन्ग डिसीजन। यहाँ पर क्वीन को सेक्रीफाइस करके वार्डन एबिलिटी को ज़रा अगले कंपार्टमेंट में बचाते हैं, जिससे कि हॉक्स थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं। लेट्स सी, एक हील स्पेल बची है इनके पास जो ये हॉक्स के ऊपर यूज़ तो करेंगे नहीं, क्योंकि हॉग ही एक बचे। 5 हीलर्स का भी इन्होंने क्या ही अचार डालना है यहाँ पर पॉइजन के साथ। आई थिंक स्केली डाउनलोड फिर मैं कह रहा हूँ डाउनलोड, स्केली डाउन करेंगे। एंड यस, पॉइजन आ चुकी है वहाँ पर। माइनर्स तो ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन डिफेंस आगे हैवी कंपार्टमेंट है, जिससे कि ये फेल हो जाएगा। एनीवेज, नाइस एग्जीक्यूशन। बस थोड़े से हीरो अगर आप लेवल के होते तो आई थिंक ये 3 स्टार इजीली हो जाता। वो वाइल्ड में कचरा मचरा ही बचा था, कुछ खास नहीं बचा। लेट्स सी, नंबर 14 के बेस के ऊपर नंबर 5 एक्वेरियस ने अटैक किया। एडी अटैक किया है 8 लून्स के साथ और 1 स्टोन स्लैमर यूज़ किया गया है। रश बेस है, बहुत ही इजीली 3 स्टार आना चाहिए। लेट्स सी क्या करते हैं यहाँ पर। 1 लून, एक और लून, एंड सारे के सारे इलेक्ट्रो सेंटर में आ गए। डबल रेस डाल दिए इन्होंने यहाँ पर। नाइस फ्री स्पेल बाय द वे मैन, एंड हील के अंदर मैक्सिमम ट्रूप्स उन्होंने हील करवा लिया है। एक और राइट ऊपर लेफ्ट साइड पे इन्होंने एक रेस स्पेल डाली है, जिससे कि नहीं वो मल्टी डाउन नहीं हुआ। नीचे से सारा बस सब कुछ क्लियर है यार। ईडी अटैक मतलब रश बेस के ऊपर तो कुछ भी नहीं बचता। ईडी ओपी ईडी अटैक से मुझे याद है कि कल या आज की समिट की वीडियो है, उसके ऊपर उन्होंने दिखाया है कि उनके क्लैन मेंबर आई थिंक इजाज भाई हैं, हाँ, उन्होंने ईडी अटैक किया टाउन हॉल 15 के ऊपर। बहुत ही ओवर पावर्ड तरीके से उन्होंने वहाँ पर 3 स्टार की है। वो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप वो लाजमी देखें। लास्ट बेस नंबर 15 के ऊपर नंबर 7 मिकी ने अटैक किए। टाउन हॉल 11 का रश तरीन बेस है ये, जिसमें इसके पास आर्मी तो भाई साहब तगड़ी लग रही है। कॉम्पैक्ट बेस है, सारा बेस खोल देना चाहिए इनको अर्थक्वेक के साथ। लेट्स सी, सारे ट्रूप्स इन्होंने 12 o'clock एंड 9 o'clock के दरमियान से उतार दिए। नाइस अर्थक्वेक बाय द वे, सब कुछ खोल दिया है टाउन हॉल तक। एंड रेज तो बहुत ही परफेक्ट डाली है, तकरीबन सारी आर्मी ही रेज के अंदर है। यहाँ से इनको ठीक ठाक वैल्यू मिलेगी सारी। एंड यहाँ पर इन्होंने 4 अपने स्केलेटन डाल के 2 फ्रीज डाले हैं, जिससे कि स्केलेटन अंदर की चीज़ों को टेक डाउन करें। और यहाँ पर स्केलेटन ने 2 डिफेंसेस गिरा दिए। मतलब कि क्या भाई साहब, ओवर पावर तरीके से इन्होंने इस बेस को फोड़ के रख दिया। कुछ भी नहीं बचा इस बेस के अंदर, एकदम सब कुछ कचरा करके रख दिया। नाइस अटैक बाय द वे। ये गोलम बाहर से घूम के आए सारा बेस बॉम्ब टावर के लिए। बॉम्ब नाइस IQ, गोलम का बहुत ज़्यादा IQ होता है। गोलम का मैं बात नहीं उड़ा रहा, देखो कितना ज़्यादा IQ है। अकेले से आए बिल्डरेड के ऊपर। तो भाई साहब, आज के वॉर में ये कुछ लेजेंडरी अटैक्स थे। एंड इसके साथ थर्ड वॉर में हमने विक्ट्री ली है इस अरबिक क्लैन के अगेंस्ट। एंड यहाँ पर हम फिलहाल खड़े हुए हैं पहली पोजीशन पे, 160 स्टार हैं। इनमें राउंड 4 एंड 5 दोनों के स्टार्स ऐड हैं। तो वॉर 3 के बाद भी हम फर्स्ट पे रहे हैं, वॉर 4 के बाद भी हम फर्स्ट पे रहे हैं, और अभी कंटिन्यूसली हमारी वॉर नंबर 5 चल रही है। वो हम आपसे लेटर वीडियोस में शेयर करेंगे। तो भाई साहब, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अपने आगे दोस्तों तक शेयर करो, ताकि भाई साहब ये इतने नूब अटैक जो है ये लोग देख के कुछ सीख। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, सी या।